बुद्धिमान उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले बात है, एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक उल्लू रहता था जिसका नाम था उदय। उदय बाकी उल्लुओं से अलग था। वो बेहद बुद्धिमान, शांत स्वभाव का और हर बात को सोच समझकर करने वाला था। उदय की पुरानी कहानी। जब उदय अभी छोटा था और उसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, वो अपने माता पिता के साथ जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर बने पुराने बरगद के पेड़ में रहता था। उसके माता पिता बहुत बुद्धिमान और अनुशासन प्रिय थे। वे हर दिन उसे जीवन की शिक्षा दिया करते। उदय की माँ कहा करती थी, बेटा, जंगल में जीने के लिए केवल ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। हर शिकार को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं, कब किससे दूर रहना है ये जानना और जरूरी है। उदय बचपन से ही सवाल पूछता था, माँ, क्यों हम दिन में नहीं उड़ते? पापा, सब हमें मनहूस क्यों कहते हैं? उसके पिता मुस्कुराकर बोले, लोग जो नहीं समझते उसे डर समझ लेते हैं, पर समय आने दो जब तुम्हारी नजरें रात के अंधेरे में भी देख सकेंगी और तुम्हारा दिमाग दूसरों से तेज होगा, तब यही लोग तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। एक दिन की घटना। जब उदय पहली बार उड़ना सीख रहा था, तभी पास ही के गांव से कुछ लड़के जंगल में आए। उन्होंने एक घायल तोता पकड़ लिया और मजे लेने लगे। तोते की चीख सुन उदय बेचैन हो गया। वह उड़कर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, हमें कुछ करना चाहिए, तोता दर्द में है। पिता बोले, अगर तुम वाकई उसकी मदद करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि से रास्ता निकालो। उदय ने ध्यान से देखा कि लड़के कहाँ बैठकर मस्ती कर रहे हैं। उसने एक योजना बनाई। वो उड़कर पास की एक पेड़ की डाल पर बैठा और अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगा। उसका काला रंग और बड़ी आंखें देखकर लड़के डर गए और बोले, उल्लू, मनहूस, ये तो अपशगुन है। वो तोते को छोड़कर भाग गए। तोता आजाद होकर उड़ गया और उदय की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। उस दिन पहली बार उदय को समझ आया, डर को समझदारी से जीतना सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके पिता ने कहा, आज तुमने साबित किया कि तुम सिर्फ पंखों से नहीं, अपने दिमाग से भी उड़ सकते हो। यही थी उस बुद्धिमान उल्लू की पहली जीत, एक मासूम जानवर की रक्षा, बिना ताकत के, सिर्फ अपनी चतुराई से, सीखों की उड़ान। तोते को बचाने की घटना के बाद उदय की सोच और गहरी हो गई थी। वो जान चुका था कि जंगल केवल एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक पाठशाला भी है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। पहली परीक्षा। जंगल में आग। गर्मियों के दिन थे। जंगल सूखा पड़ा था और एक दिन गांव से आई एक चिंगारी से आग लग गई। धीरे धीरे आग फैलने लगी। जानवर घबरा गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। छोटे जानवर तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उदय ने ऊपर उड़कर देखा कि हवा किस दिशा में बह रही है और आग किस तरफ फैल रही है। उसने तुरंत जंगल के बड़े जानवरों, हाथी, भालू, हिरन और बंदरों को इकट्ठा किया। अगर हम नदी से पानी लाकर आग की दिशा में डालें और जानवरों को दूसरी ओर सुरक्षित ले जाएं तो जान बच सकती है, उदय बोला। हाथियों ने अपने सूंडों से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। बंदरों ने पेड़ों से कूदकर शोर मचाया ताकि जानवर सचेत हो जाएं और पक्षियों ने ऊपर से दिशा दिखाई। सबने मिलकर आग पर काबू पाया। आखिरकार आग बुझा दी गई। जंगल बच गया। सभी जानवरों ने मिलकर उदय को धन्यवाद दिया। सम्मान और जिम्मेदारी। अब उदय को केवल एक उल्लू नहीं, जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। बच्चे उसकी कहानियां सुनने आते, बूढ़े जानवर उसकी सलाह लेने आते और संकट के समय सब उसकी ओर देखते। पर उदय घमंड से दूर रहा। वह रात को उड़ता, शांति से सोचता और जंगल की रक्षा करता। उसके माता पिता गर्व से उसे देखते और कहते, तू केवल एक उल्लू नहीं, बुद्धिमत्ता की उड़ान है। अध्याय 4। एक आखिरी सवाल। एक रात एक छोटा हिरन उदय के पास आया और बोला, उदय चाचा, आप सबकी मदद करते हो, लेकिन क्या आपको कभी डर नहीं लगता? उदय मुस्कराया और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब हम अपने डर से बड़ा कोई उद्देश्य चुन लेते हैं तो डर छोटा हो जाता है। इस तरह उदय जंगल का नायक बना, जिसने सिखाया कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है और जो दूसरों की भलाई में लगे वही सच्चा वीर होता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।